शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 22 मार्च को नवरात्रि की चतुर्थी तिथि का एक बहुत ही पावन सा दिन है, आप सबको पता है। तो आज के दिन हम सभी को लौंग के जोड़े का एक छोटा सा उपाय करना है, तो परिवार में खुशियाँ भर जाती हैं। ये उपाय आप सभी लोगों को अपने घर पे अपने परिवार के साथ में करना है, जिससे परिवार में खुशियाँ अच्छे से आएंगी, ठीक है ना। बहुत ईजी सा, बहुत आसान सा उपाय है, तो समझने की पूरी कोशिश करेंगे आप सब। स्क्रीन पर आप लोग को लौंग दिखाई दे रहे हैं ना। देखो, नवरात्रि के दिनों में दो चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व होता है। कौन कौन सी चीज़ों का? सबसे पहली चीज़ जो आती है वो सामने निकल कर के आती है धार का। धार क्या होता है? धार होता है हल्दी वाला पानी। अगर मैं ऐसे आम बोलचाल की भाषा में बात करूं तो हल्दी वाला पानी, उसी को प्यार से धार भी बोलते हैं। और मार्केट में कुछ और चीज़ों को मिक्स करके छोटे छोटे पाउच में 2 4 5 रुपए में मिल जाती हैं, उसको भी धार बोलते हैं ना। धार हो गया। द सेकेंड वन आपके सामने आता है लौंग, ठीक है ना। तो नवरात्रि के दिनों में लौंग का भी अपना एक अलग महत्व है। तो आपको थोड़ा सा लौंग लेना है। थोड़ा सा मतलब क्या हुआ? जब बात की जाती है जोड़े की, जोड़ा मतलब हो गया 2 लौंग। तो आपको कितने लौंग चाहिए? 2 लौंग, ठीक। लौंग को लेकर के आप कहाँ पर जाओगे? आप सभी को पता होगा कि हम सभी लोगों को भोग लगाना होता है। तो भोग कहाँ पर लगाओगे? आपको जाना है नीम पेड़ के नीचे। आप कहोगे भैया नीम पेड़ के ही नीचे क्यों जाना है? इसके पीछे का भी कारण है। वो कारण ये कहता है कि देवी माता नवरात्रि के 9 दिनों में जहां पर भी उनका वास होता है वो स्थान कौन सा होता है? नीम का वृक्ष। इसीलिए हम सभी लोगों को नीम वृक्ष के नीचे जा करके पहले नवरात्र की चतुर्थी तिथि पर 2 लौंग का जोड़ा, कहने का मतलब है 4 लौंग का भोग लगाना चाहिए। और अभी भी मैंने नाम लिया था धार का। भोग लगाने के बाद में, नीम वृक्ष की परिक्रमा लगाने के बाद में, अगर आप उस धार को लेकर के 7 परिक्रमा करके और उस धार को नीम पेड़ की जड़ में समर्पित कर देते हैं, तो इससे माता का वास आपके घर में होता है। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी कारणवश अगर आपके घर में किसी भी चीज़ को लेकर के दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं, तो माता रानी उस परेशानियों को दूर करती हैं, ठीक है ना। एक और उपाय के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आप सभी को करना होगा। मैंने 2 चीज़ें के बारे में बात किया है, अभी जस्ट आप लोगों ने सुना होगा, है ना। कौन कौन सी चीज़ें? सबसे पहली हम लोगों ने सुनी है लौंग के बारे में, दूसरा हम सभी ने सुना है धार के बारे में, और तीसरा ये लाल जो फूल होता है ना, हमारे यहाँ इसे गुड़हल का फूल बोलते हैं। आपके यहाँ कौन सा फूल बोलते हैं? एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है ना। तो गुड़हल का फूल बोला जाता है। आपको क्या करना है? कोई भी एक गुड़हल का फूल, या 3 गुड़हल का फूल, या 5 गुड़हल का फूल, या 7, या 9, या 11, या 13। कहने का मतलब क्या है? ऐसे ही ऑड नंबर के फॉर्मेट में आपको गुड़हल का पुष्प लेना है, फूल लेना है। और आपके घर के पास में या आपके घर के अंदर कोई भी देवी माता की कोई भी फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, फोटो का लिंक नीचे मैंने दे रखा है। अगर कोई भी देवी माता की अच्छी सी मार्बल की कोई भी मूर्ति चाहिए, फ्लिपकार्ट पे अभी इस टाइम पे ऑफर चल रहा है, आप जा करके फ्लिपकार्ट पे परचेस कर सकते हो, ठीक है ना। बहुत अच्छा सा ऑफर है। भैया को कुछ नहीं मिलेगा आपकी मूर्ति खरीदने से फ्लिपकार्ट पे, बट हाँ ऑफर है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप सबको बता दिया जाए, ठीक है ना। तो फोटो के पास जाना और उसी पुष्प को, जो भी परेशानियां घर में परिवार में आपके चल रही है, कोई सी भी परेशानी, मतलब कोई सी भी परेशानी हो, उस परेशानी के मतलब कह सकते हो कि अ, खत्म करने के लिए देवी माता के पास समर्पित करना है। यकीन मान लीजिए, कभी जीवन में पीछे मुड़ के देखना ही नहीं पड़ेगा, हमेशा जीवन में आगे बढ़ोगे। देवी देखो, जब कभी भी मैं कोई उपाय बताऊं ना बताऊं, आप किसी का वीडियो देखो ना देखो, कोई मैटर नहीं करता, बट आप एक चीज का विशेष ध्यान दिया करो कि देवी माता रानी को हमेशा और हमेशा 3 चीजें तो अत्यंत प्रिय होती है ना। पहला होता है लौंग, दूसरा होता है धार का पानी, और तीसरा होता है जो गुड़हल का पुष्प मैंने दिखाया। किसी भी देवी माता के मंदिर के पास आप जाकर के देखोगे, खाली ट्रायल कर लेना कि भैया सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। ये 3 चीजें आपको भरपूर मात्रा में वहां पर बिकती हुई नजर आएंगी। इतनी महत्ता होती है ना, तभी तो बिक रही है। तो इसलिए आप सभी को लेना होगा और आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग तीसरे उपाय की तरफ। जब कभी भी शहद दिखाई दे जाए, एक चीज समझना, जब कभी भी शहद दिखाई दे जाए, आप एक चीज को नोटिस करना,
कि वो पक्का उपाय किसके लिए हो सकता है? क्रोध के लिए। आज के टाइम पे तो इंसान किसी की बातों को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। आपने भी देखा कि नहीं देखा? क्रोध एक ऐसी चीज़ आज के टाइम पे बन चुकी है कि इंसान मतलब अपने आप को सुपीरियर साबित करने के लिए, अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए क्रोध बड़ा करता है, गुस्सा बड़ा करता है। उसी गुस्से को प्रेम में बदलने के लिए, मिठास बदलने के लिए आज हम इस शहद का उपाय करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम आप सभी को करना है कि आप जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, पहला काम करना है भाई, वीडियो को लाइक किया करो। दूसरा, अपने शुभ चिंतकों के साथ वीडियो को शेयर किया करो। एंड द थर्ड वन, आप सभी लोगों को वीडियो को क्या करना चाहिए, मतलब चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो, ताकि जो अगली वीडियो मेरी आए वो आपको पता चल पाए, ठीक है ना। और अगर आपको मुझसे बातें करनी है तो सब्सक्राइब के ठीक बगल में एक ज्वाइन का बटन होगा, उस पर क्लिक करके मुझसे ज्वाइन हो सकते हो, है ना। देखो, दो चीज़ें आपको दिखाऊंगा। एक तो शहद दिख रहा होगा एंड द सेकेंड वन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर घी, ठीक है ना। देखो, अब यहाँ पर लोगों की थोड़ी सी मानसिकता के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ लोगों का कहना होता है कि भैया घी हमारे घर के पास में नहीं मिलती है, तो नहीं मिलती है तो लोग उसका अल्टरनेट पता है क्या चूज़ करते हैं? मार्केट में एक और प्रकार की घी अवेलेबल है जिसे प्यार से पूजा घी के नाम से पुकारा जाता है। अभी उनसे कह दो कि ये जो पूजा का घी लेकर के मार्केट से आए हो, इससे एक पराठा बना लो, या इससे दाल का तड़का लगा लो, या कुछ भी इसका एक चम्मच एक बूंद जरा अपने बच्चे को खिला दो। अभी देखो उनका मुंह कैसे बनता है। नहीं खिलाएंगे वो, क्यों? क्योंकि वहां पर उनको लगता है कि हमारे बच्चे को कुछ हो सकता है, क्योंकि ये एडिबल नहीं होता है, खाने योग्य नहीं होता है। किसके काम आ जाएगा? भगवान को जला दो, ठीक है ना। भगवान की आरती कर लेते हैं भगवान के सामने, मतलब खुद खाओगे अच्छा, और भगवान के सामने कौन सा रखोगे? पूजा वाला घी। अब इस पर भी जब समझाओ लोगों को कि पूजा वाला घी मत यूज़ करो, भगवान अपना खुद अच्छा खाते हो, भगवान को ऐसा, तो पता है उसका तर्क क्या देते हैं लोग? कि भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान ये नहीं देखते कि आप कौन सा घी जला रहे हो ना। ऐसा तर्क नहीं, ऐसा मत करो। मतलब महीने में एक ही दिया लगाओ, बट जो घी खुद खा रहे हो ना, उसी घी का दिया लगाओ, समझ रहे हो ना। ताकि भगवान भी लगे कि भाई जो बंदा को मैंने दिया है, जिस इंसान को मैंने दिया है, उसी का कुछ भाग वो मुझे दे रहा है ना। ऐसा ना हो कि अपना अच्छा अच्छा खा लिया और भगवान को फिर अच्छा सा भोग ना लगाए, और उसके बाद कहे जा रहे वाह वाह कि भगवान मेरी सुन ही नहीं रहा। ऐसा मत किया करो प्लीज़, है ना। इतना बड़ा लेक्चर देने का पर्पज़ ये था घी को लेकर के सिर्फ, कि प्लीज़ घी अगर खुद जो खा रहे हो वही भगवान को जलाया करो, है ना। घी ले लिया, आप सीधा पहुंचेंगे भोले बाबा के शिवलिंग के पास में, ठीक। भोले बाबा के शिवलिंग के पास जब पहुंचोगे तो यहाँ पर आप लोग को एक से दो चीज़ों का ध्यान देना है। कौन कौन सी चीज़ें? उनका संपूर्ण परिवार शिवलिंग पे है। जब कभी भी क्रोध के बारे में बात आती है, एक स्थान नोटिस कर लो। ये किसका स्थान है? ये है माता का स्थान, जिसे प्यार से हम कटी भाग भी बोलते हैं, और कुछ लोग इसे हस्त कमल के नाम से भी जानते हैं। यही वो हस्त कमल का स्थान है जहां पर ये भोले बाबा की पिंडी विराजमान होती है। तो इसी स्थान पर आप सभी लोगों को घी का लेपन करना है, और इसी स्थान पर आप लोगों को जो मैंने शहद दिखाया उस शहद का लेपन करना है। दोनों का लेपन करना, माता से विनती करना, माता से प्रार्थना करना कि हे माता, आज हमारे घर में, परिवार में ऐसे संकट है, परेशानी है, समस्या है, लोग गुस्सा कर रहे, क्रोध कर रहे, आप हमारे घर से, आप हमारे परिवार से इन सभी प्रकार के कष्टों को दूर करें, परेशानियों को दूर करें, जिससे हमारे घर में सुख, शांति एवं समृद्धि का वास बना रहे। ऐसे प्रार्थना करना, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को करना चाहिए काली मिर्च के साथ में। ये स्पेशली उपाय होगा भाई नज़र, टोने, टोटके से आप सभी को बचाने के लिए ना। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि भैया हमारे घर में बड़ी नज़र लगती है, टोने टोटके लग जाते हैं, हम लोग बड़े परेशान रहते हैं। उसी के लिए करना है कुछ भी नहीं, बस आप लोगों को 5 लौंग लेने हैं। क्या? 5 लौंग लेने हैं। एक नाम लिख रहा हूं देवी माता का। क्या लिखा हुआ है? हेमवती माता। तो यही 5 लौंग को हेमवती माता का नाम लेकर के जितने भी घर में आपके कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, उन सभी कमरों में घूम करके और किसी भी नीम वृक्ष की जड़ पे ला करके छोड़ देने से हमारे घर में कभी नज़र, टोने, टोटके हाय नहीं लगते हैं।
परेशानियाँ घर की दूर होती हैं। नाम याद रखना, हेमवती माता का स्मरण करना है। बाकी कोशिश की है सब कुछ प्यार से अच्छा बताने की। कोई बातें समझ में ना आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।